चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं सस्ता सुंदर वेंचर्स लिमिटेड को। इनका अपन ने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है चैनल पर। इनकी जो करंट प्राइस अभी चल रही है वो चल रही है 469.10 रुपीज़ की, और बुक वैल्यू जो है वो है 235 रुपीज़ की। और ये जो सस्ता सुंदर वेंचर्स लिमिटेड है, ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो फोकस करती है डिजिटल नेटवर्क फॉर हेल्थ केयर एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है। और जो कंपनी है वो हेल्थ केयर सर्विसेज रीजनेबल कॉस्ट पे अपने इनोवेटिव इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के लिए वेब पोर्टल वगैरह बनाया हुआ है इन्होंने। ठीक, तो अपन ने इनको पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मैक्स चार्ट देखते हैं इनका। मैक्स चार्ट देखें तो इन्होंने अपना मैक्स जो है वो टच किया था 2022 में ही, 7 जनवरी 2022 में, और लास्ट ईयर। और अभी जो है अपने मैक्स की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अभी अपन आगे चार्ट को और डिस्कस करेंगे। कॉन्स में देखें, पहले बुरी खबरें देख लेते हैं, प्रोज एंड कॉन्स में। बुरी खबरों में लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी लो है लास्ट 3 साल से, -7.59% का। अर्निंग्स में अदर इनकम इंक्लूडेड है 34.5 करोड़ की। कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो हाई है, और वर्किंग कैपिटल डेज इंक्रीज हो गया 61.2 डेज से बढ़कर के 92.8 डेज का। अब अगर अच्छी चीजें देखें तो कंपनी डेट फ्री है, अच्छा क्वार्टर देने की उम्मीद है आगे, और कंपनी की जो मीडियम सेल्स ग्रोथ है वो 42% की है लास्ट 10 ईयर्स से। जो मीडियम सेल्स ग्रोथ है 42% की है लास्ट 10 ईयर्स की। अब और देखते हैं, चलिए। अब यहाँ पे अपन देख सकते हैं ज्यादातर क्वार्टर इनके नेगेटिव में ही हैं। इनके ज़्यादातर क्वार्टर नेगेटिव में, इस बार इनको 12 करोड़ का नुकसान हुआ है। उसके पहले -0 था, मगर उसके पहले -48 करोड़ का नुकसान हुआ। तो ज़्यादातर क्वार्टर इनके नेगेटिव में है। ईयर बाय ईयर बेसिस पर भी वैसा ही अपने को रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इसमें 99 करोड़ का नुकसान है। इसके पहले वाले में 865 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था, लेकिन उसके पहले फिर नुकसान। तो ज़्यादातर यहाँ पे भी ईयर बाय ईयर बेसिस पर नुकसान ही है। अब कैश फ्लो की बात करें तो पॉजिटिव कैश फ्लो है जरूर। इनका 19 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है। जो ज़्यादातर इनका जो पॉजिटिव आया है वो कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आया है। अपन अगर चाहें तो और डीप डाइव कर सकते हैं इसमें, जिसमें कि अपन देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन्होंने सेल की थी, जिसमें इनको हाईएस्ट यहाँ पे अपने को दिख रहा है, जो कि 493 करोड़ का था। उसके बाद फिर इनको अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स के थ्रू 36 करोड़ का भी मुनाफा आया, मतलब इसमें पॉजिटिव आया कैश फ्लो में। और उसके बाद फिर इंटरेस्ट रिसीव हुआ, वो भी 21 करोड़ का यहाँ पे कैश फ्लो में पॉजिटिव हुआ। अब चलते हैं, चलिए। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 73.92% की प्रमोटर होल्डिंग है। प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग कम की है 2021 के बाद, जो है 74.43 से कम करके 73.72 कर दिया। उसके बाद फिर 73.92 थोड़ा बढ़ाया बीच में, फिर अभी उतने का उतने 73.92। FIIs की 0.32% की है, DIs की 0.71% की है, और पब्लिक होल्डिंग 25.60% की है। अब यहाँ पर देखें तो कंपनी ने अच्छी खासी रिकवरी करने की कोशिश की है। तो अपन व्यू बनाना अगर चाहें तो अपने पास प्रीवियस रेफरेंस है ऑल टाइम हाई का, तो अपन एक व्यू बना सकते हैं इसमें। लेट्स सी। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अपने को कोई यहाँ पे व्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत दिन पहले अपने ऑल टाइम हाई को टच किया था। तो अगर पिवट के हिसाब से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। हालांकि अपने को पिवट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिवट काफ़ी ज़्यादा अपसाइड पर है। तो 485 के ऊपर ही किसी भी तरह की कोई भी बाइंग यहाँ पे हम एक्सपेक्टेशन करके चल रहे हैं कि थोड़ा सा अपसाइड जा सकता है। 485 से एटलीस्ट जो रेजिस्टेंस नंबर 1 है 497.95 तक जाने की कोशिश करेगा। उसके बाद हो सकता है कि अगर अच्छी खासी रैली लेनी है, अगर बड़े इन्वेस्टर्स एंटर कर चुके होंगे उसमें उस समय तक, तो और भी बढ़िया रैली भी उस पॉइंट के बाद कर सकता है। तो 485 के ऊपर ही हम कोई भी प्लानिंग करेंगे इसमें। तो बस इसमें इतना ही है। फिर नेक्स्ट में मिलते हैं आप लोगों से। ओके।